एवरीवन, दिस इज प्राक्षु एंड यू आर वाचिंग बायोलर्नम। तो बच्चे आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के बारे में। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस जैसे कि हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक सॉल्यूशंस, ये सॉल्यूशंस अक्सर बच्चों को बहुत कंफ्यूज कर देते हैं। तो इस कंफ्यूजन को करेंगे दूर इस छोटी सी वीडियो के अंदर। बने रहिएगा वीडियो के एंड तक। तो ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के प्रोसेस को समझने के लिए कि किस तरीके से प्लांट सेल या एनिमल सेल को हम अगर इन सॉल्यूशंस के अंदर रखेंगे तो क्या क्या चेंजेस देखने को मिलेंगे, तो इन सब चीज़ों को समझने के लिए सबसे पहले ऑस्मोसिस के प्रोसेस के बारे में पता होना ज़रूरी है। ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर क्या होता है बच्चे कि यहाँ पर हमारे पास वाटर की मूवमेंट के बारे में हम बात करते हैं। वाटर मूव करता है अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ, जिसको हम अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट बोलते हैं। तो अलोंग द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट मूव करेगा। कंडीशंस अप्लाइड, क्या कंडीशंस है कि यहाँ पर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का होना बहुत ज़रूरी है कि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होगी और उसके अलोंग हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर मूव करेगा। तो इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं ऑस्मोसिस। सो व्हेन वाटर मूव्स फ्रॉम इट्स हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस द कॉन्सेंट्रेशन ग्रेडियंट थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, दिस प्रोसेस इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस का प्रोसेस देखा जाता है ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के अंदर। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के अंदर वाटर की एंट्री या एग्जिट होगी। जैसे सपोज हमने किसी पर्टिकुलर सेल को रखा, अगर मैंने एनिमल सेल को रखा किसी ऑस्मोटिक सॉल्यूशन के अंदर, तो वहाँ पर मुझे देखने को मिलेगा या तो पानी अंदर जा रहा है या बाहर जा रहा है, और इस तरीके से मूवमेंट्स देखने को मिलेंगी। तो क्या चेंजेस आएंगे जब वाटर की एंट्री होगी सेल के अंदर या वाटर सेल से एग्जिट करेगा, इन्हीं सब चीज़ों को हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के बारे में बात करते हैं। ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस यानी 3 तरीके के सॉल्यूशंस है हमारे पास। आइसोटोनिक सॉल्यूशन, आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो ये 3 तरीके के सॉल्यूशन है। अब सॉल्यूशन क्या होता है ना बच्चे, 2 चीज़ों का मिश्रण होता है, 2 चीज़ों का मिक्सचर है। 2 चीज़ें कौन सी हैं? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। देख सकते हो एक तरफ सॉल्यूट है, एक तरफ सॉल्वेंट है। सॉल्वेंट यानी एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैं बात करूं तो सॉल्यूट यानी शुगर और सॉल्वेंट यानी वाटर। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के हम सॉल्यूशन बनाते हैं। जैसे अगर मैंने पानी के अंदर चीनी डिसॉल्व की, घोल दी, तो क्या बना मेरे पास? शुगर सॉल्यूशन बना। तो इस केस में सॉल्यूट क्या है मेरे पास? सॉल्यूट इज शुगर एंड सॉल्वेंट इज वाटर, और इसको हम बोलते हैं सॉल्यूशन। अब सॉल्यूशन 3 तरीके के कैसे हैं? बेस्ड अपॉन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, बेस्ड अपॉन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, हम इसको डिवाइड करते हैं। सॉल्यूट के बेसिस पर, किसी के अंदर सॉल्यूट कम है, किसी के अंदर सॉल्यूट ज़्यादा है, इसी के आधार पर हम डिवाइड करेंगे इसको 3 कैटेगरीज के अंदर। आइसोटोनिक, आइसोटोनिक का मतलब आइसो है, इक्वल है। इक्वल है क्या? सॉल्यूट और सॉल्वेंट। ऐसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या होंगे? बराबर होंगे। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोल देंगे आइसोटोनिक सॉल्यूशन। देख सकते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर, यहाँ पर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल जो कि रिप्रेजेंट हो रहे हैं रेड कलर से, और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स जो कि रिप्रेजेंट हो रहे हैं व्हाइट कलर से, ये दोनों बराबर हैं। तो ऐसे सॉल्यूशन को हम बोलते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन। नेक्स्ट इज हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपर, हाइपर का मतलब हो गया किसी चीज़ की एक्सेस है, बहुत ज़्यादा है। अब ज़्यादा क्या है? शुरू में ही बता दिया, सॉल्यूट की ही चीज़ें वैरी करेंगी, तो ज़्यादा क्या होगा? सॉल्यूट होगा। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट हमारा क्या होगा? ज़्यादा होगा। मतलब जब मैंने वाटर के अंदर शुगर को डिसॉल्व किया तो मैंने शुगर बहुत सारी डाल दी। तो जब मैं बहुत सारी शुगर डाल दूंगी तो मेरा सोल्यूशन कैसा बनेगा? एक्सट्रीमली कॉन्सेंट्रेटेड सोल्यूशन। उसके अंदर क्या हो जाएगी? चीनी की जो क्वांटिटी है बहुत ज़्यादा हो गई है, तो हमारे यहाँ पर क्या बन जाएगी? शुगर सोल्यूशन क्या हो जाएगा? एक तरीके की चाशनी बन जाएगी हमारे पास, शुगर सिरप बन जाएगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? हाइपरटोनिक सोल्यूशन बोलेंगे, क्योंकि इसके अंदर सॉल्यूट बहुत ज़्यादा है। अब इसको ऑपोजिट आ जाता है हाइपोटोनिक। बच्चे आइसोटोनिक समझ में आया कि बराबर है, आइसो है। हाइपर यानी बहुत ज़्यादा है, क्या ज़्यादा है? सॉल्यूट ज़्यादा है। हाइपो उसका ऑपोजिट है, हाइपो के अंदर कम होगा। क्या कम होगा? सॉल्यूट कम होगा। तो देख सकते हो इस पर्टिकुलर डायग्राम के अंदर सॉल्यूट के मॉलिक्यूल्स तो बहुत थोड़े से हैं और सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा हैं। ऐसे सॉल्यूशंस को हम डाइल्यूट सॉल्यूशंस भी बोलते हैं। तो अगर मैं बात करूं यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी? हाई होगी, तो हम बोलेंगे इसको हाईली कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। और इस केस में क्या होगी हमारी? कॉन्सेंट्रेशन
लो होगी और इसको हम बोल देते हैं डाइल्यूट सॉल्यूशन। ठीक है, सो अब बात करेंगे हम कि ये जो 3 तरीके के सॉल्यूशंस हैं जिसके अंदर अगर किसी सेल को हम रखेंगे तो वो ऑस्मोसिस के प्रोसेस को दर्शाएगा, ऑस्मोसिस का प्रोसेस होगा उसके अंदर। तो किस तरीके से प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर चेंजेस देखने को मिलेंगे उनको अब पढ़ेंगे वन बाय वन। सो एक तरफ लेके चलेंगे प्लांट सेल को और दूसरी तरफ एनिमल सेल को। तो यहाँ पर एनिमल सेल के बारे में बात करेंगे हम और यहाँ पर प्लांट सेल के बारे में। अब एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम वन बाय वन तीनों सॉल्यूशंस के अंदर रखेंगे। सबसे पहले हमने इसको रखा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में, देन हमने रखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में, एंड देन हमने रखा आइसोटोनिक सॉल्यूशन में। उसी तरीके से प्लांट सेल को भी हम तीनों सॉल्यूशंस के अंदर वन बाय वन रखेंगे, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर फटाफट से बताओ बच्चों, ज्यादा क्या है? ज्यादा है सॉल्यूट। सॉल्यूट ज्यादा है तो हमने यहाँ पर इस पर्टिकुलर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के अंदर बात करते हैं हम सॉल्वेंट की मूवमेंट की। तो अगर सॉल्यूट ज्यादा है तो सॉल्वेंट क्या होगा? सॉल्वेंट यहाँ पर कम होगा। तो सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन इज डाउन, सॉल्वेंट का अमाउंट क्या है? कम है। हाइपोटोनिक की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटोनिक एक डाइल्यूट सॉल्यूशन था, तो इसके अंदर पानी बहुत था और सॉल्यूट बहुत कम था। सॉल्वेंट ज्यादा था, सॉल्यूट कम था, तो सॉल्वेंट वाज हाई। और आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो लगभग बराबर ही था सॉल्वेंट और सॉल्यूट, तो वाटर का जो लेवल था वो लगभग बराबर था। अब यहाँ पर हम हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक या आइसोटोनिक टर्म्स को यूज करेंगे एज अ रेफरेंस फॉर कंपैरिजन बिटवीन द सेल। जो यहाँ पर हम जिस सेल को इस सॉल्यूशन के अंदर रखेंगे ना, उस सेल से कंपेयर करने में इन टर्म्स को हम यूज करेंगे, समझेंगे। यहाँ पर जैसे मैंने ले लिया हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर मैंने रख दिया ह्यूमन आरबीसी। ह्यूमन आरबीसी एक एनिमल सेल है, तो एनिमल सेल को मैंने यहाँ पर इसके अंदर रख दिया। तो एनिमल सेल के अंदर जो जिस सॉल्यूशन के अंदर हमने इसको रखा है, उस सॉल्यूशन के अंदर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन कम है एज कंपैरिजन टू आरबीसी। तो कंपैरिजन के टर्म्स में हम इन टर्म्स को यूज करेंगे। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या है कि वो सॉल्यूशन की जो यहाँ पर सॉल्वेंट की कॉन्सेंट्रेशन है वो कम है एज कंपैरिजन टू सेल जिसके अंदर वो ज्यादा है। तो सेल के अंदर सॉल्वेंट क्या है? ज्यादा है, और सेल के बाहर सॉल्वेंट कम है, यानी सेल के अंदर पानी ज्यादा है और सेल के बाहर पानी कम है। तो ऐसे केस में क्या होगा? ऐसे केस में वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन मूव करेगा, दैट इज अंदर से बाहर जाएगा। और जब किसी सेल के अंदर से पानी बाहर जा रहा है तो सेल का क्या होगा? सेल सिकुड़ जाएगा, क्योंकि साइटोप्लाज्म धीरे धीरे क्या हो जाएगा? साइटोप्लाज्म विल श्रिंक। तो ये सेल अब कुछ ऐसा दिखेगा, ये सेल श्रिंक हो जाएगा और कुछ इस तरीके का हमें नजर आएगा। तो यहाँ पर क्या देखने को मिलेगा कि वाटर की एग्जिट होगी सेल से बाहर, क्योंकि बाहर क्या है? लो कॉन्सेंट्रेशन है, अंदर क्या है? हाई है। तो वाटर की एग्जिट हो रही है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, और इस पर्टिकुलर फिनोमिना को हम बोलते हैं एक्सॉस्मोसिस। तो जब हम हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर एनिमल सेल को रखते हैं तो क्या होता है? एक्सॉस्मोसिस, एज अ रिजल्ट सेल श्रिंक्स। नेक्स्ट बात करते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर जब मैंने सेल को रखा तो यहाँ पर जो पर्टिकुलर सॉल्यूशन है उसके अंदर वाटर क्या है? हाई है, और सेल के अंदर क्या है? लो है। तो बच्चे कहाँ से कहाँ जाएगा? फटाफट बताओ, कहाँ से कहाँ जाएगा? बाहर से अंदर आएगा। बाहर से वाटर अंदर आ रहा है ऑस्मोसिस के प्रोसेस के थ्रू, तो इस फिनोमिना को हम बोलेंगे एंडोस्मोसिस। मतलब कि वाटर इज एंटरिंग द सेल थ्रू द प्रोसेस ऑफ ऑस्मोसिस, तो फिनोमिना हो गया एंडोस्मोसिस।
और एंडोस्मोसिस के दौरान क्या होगा कि जब पानी अंदर आते जा रहा है सेल के, तो सेल का साइज धीरे धीरे इंक्रीज होना शुरू हो जाएगा। सेल का साइज धीरे धीरे कैसे इंक्रीज हो रहा है ना, कि ये पर्टिकुलर जो एनिमल सेल है, इसकी जो ये आउटरमोस्ट लेयर है, ये लेयर क्या है, सेल मेम्ब्रेन है। तो सेल मेम्ब्रेन एक इलास्टिक लेयर है। अगर हमने अंदर पानी डालते गए हम पानी, तो वो इलास्टिक मेम्ब्रेन क्या हो जाएगी, स्ट्रेच होना शुरू हो जाएगी और सेल जो है हमारा थोड़ा सा बड़ा होना शुरू हो जाएगा। इट विल स्टार्ट इंक्रीजिंग इन साइज। तो धीरे धीरे ये सेल हमारा यहाँ पर, दूसरे कलर से इसको समझते हैं, यहाँ पर ये सेल अपने साइज से थोड़ा सा क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। तो सेल जो है वो अपना साइज इंक्रीज करता जा रहा है, इंक्रीज करता जाएगा, वाटर एंटर करता जाएगा और एक पॉइंट ऐसा आ जाएगा कि ये सेल क्या हो जाएगा, बस्ट हो जाएगा। कंपेयर कर सकते हैं एक बलून के साथ, पानी अंदर हम डाले जा रहे हैं, एक पॉइंट के बाद क्या हो जाएगा, बलून क्या हो जाएगा, फट जाएगा और जितना भी वाटर उसके अंदर था वो सारा बाहर बिखर जाएगा। तो इसी तरीके से सेल के अंदर जो साइटोप्लाज्मिक कंटेंट्स थे, जितना भी मटेरियल था अंदर में, वो सेल से बाहर बिखर जाएगा। तो यहाँ पर सेल की क्या हो जाएगी, सेल बर्स्टिंग हो जाएगी, सेल स्वेलिंग होगी और सेल स्वेलिंग के बाद क्या हो जाएगी, अल्टीमेटली सेल विल बर्स्ट। अब बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी अगर मैं यहाँ पर बात करूँ कि मैंने सॉल्यूशन में अगर सेल को रखा, तो ये मेरा सॉल्यूशन है और यहाँ पर है आरबीसी, रेड ब्लड सेल। तो रेड ब्लड सेल के अंदर और बाहर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या है, बराबर है। तो अंदर और बाहर क्या है, बराबर है। तो वाटर, जितना वाटर अंदर आएगा उतना वाटर बाहर निकल जाएगा। वाटर की एंट्री एग्जिट तो होगी, अंदर भी आएगा बाहर भी जाएगा, पर जो नेट मूवमेंट है ना बच्चे, जो टोटल मूवमेंट है, कितना पानी अंदर आया, 0। कुछ भी वाटर अमाउंट अंदर एंटर नहीं होता। जितना यहाँ से सोल्यूशन से अंदर जाएगा उतना ही वापस बैक कर जाएगा। तो हमारे पास कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा। सेल जो है अपना उसी शेप में रहेगा। हम बोलते हैं कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर रखने के बाद हमें ना तो एंडोस्मोसिस देखने को मिलेगा, ना एक्सोस्मोसिस देखने को मिलेगा। ये जो पर्टिकुलर सेल है, ये सेल कैसा हो जाएगा, फ्लैसिड हो जाएगा। यहाँ पर हमें एक फ्लैसिड सेल देखने को मिलेगा। फ्लैसिड सेल यानी फ्लैट सेल। ये सेल जो है वो टाइट नहीं है। जैसे एक पर्टिकुलर सेल है, बहुत ज़्यादा जो है वो सेल टाइटनेस शो कर रहा है, तो इस केस में टाइट नहीं होगा, वो बड़ा सा लूज सेल होगा। तो लूज, ढीला ढाला सा जो फ्लैट सेल है उसको हम बोलते हैं फ्लैसिड सेल। ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट एनिमल सेल। एनिमल सेल कुछ इस तरीके से बिहेव करेगा। हाइपरटोनिक में रखेंगे तो एक्सोस्मोसिस हुआ, सेल श्रिंक हो गया। हाइपोटोनिक में रखेंगे तो एंडोस्मोसिस हुआ, बस्टिंग हो गई। आइसोटोनिक में रखेंगे तो कोई चेंज नहीं आएगा और हमारे पास फ्लैसिड सेल हमें दिखेगा। अब बात करेंगे प्लांट सेल की। अब बच्चे क्वेश्चन ये आता है कि प्लांट सेल अलग तरीके से क्यों बिहेव करता है इन सॉल्यूशंस के अंदर। तो प्लांट सेल अलग इसलिए बिहेव करता है क्योंकि ये सेल खुद ही अलग है। अलग कैसे है कि अगर मैं प्लांट सेल की बात करूं, बच्चे आउटरमोस्ट लेयर क्या होती है, आउटरमोस्ट लेयर इज सेल वॉल इंस्टेड ऑफ सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के अलावा उसके अंदर सेल वॉल प्रेजेंट होती है, एक और लेयर प्रेजेंट होती है। तो वो लेयर ऑस्मोसिस के प्रोसेस को थोड़ा सा अलग बना देती है ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के अंदर, क्योंकि वो लेयर की अगर मैं बात करूं वो एक अलग तरीके की लेयर है। अगर उसको कंपेयर करें हम सेल मेम्ब्रेन से, सेल मेम्ब्रेन हमारी एक इलास्टिक सी लेयर है और सेल वॉल हमारी बड़ी सी रिजिड, टफ, इस तरीके की लेयर है। तो क्योंकि हमारी आउटरमोस्ट लेयर जिसने कांटेक्ट करना है सॉल्यूशन के साथ वो टफ है, वो रिजिड है, तो वो सॉल्यूशंस के अंदर जो बिहेवियर होगा उस सेल का उसको भी अलग बना देगी। तो चलते हैं हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के ऊपर। हाइपरटोनिक सॉल्यूशन में जब मैंने सेल को रखा तो यहाँ पर प्लांट सेल बना दिया हमने, और प्लांट सेल के बाहर में ये जो आउटरमोस्ट लेयर है वो कौन सी है, सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर कौन सी लेयर है, सेल मेम्ब्रेन इज देयर। तो अंदर की तरफ यहाँ पर सेल मेम्ब्रेन आ गई। तो सेल वॉल बाहर वाली हो गई, सेल मेम्ब्रेन अंदर वाली हो गई। अंदर क्या है, ये सारा साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है। इसको हमने रख दिया किसके अंदर, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो हाइपरटोनिक सॉल्यूशन यानी यहाँ पर वाटर की कॉन्सेंट्रेशन क्या होगी, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन इज डाउन। अंदर क्या है, वाटर की कॉन्सेंट्रेशन हाई। तो कहाँ से जाएगा पानी, अंदर से बाहर। तो होना क्या चाहिए था, यहाँ पर सेल श्रिंक होना चाहिए था, पर यहाँ पर सेल श्रिंक नहीं होगा।
क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये जो बाहर में ये जो सॉलिड सी, ये जो टफ सी सेल वॉल प्रेजेंट है, ये इस सेल को सिकुड़ने नहीं देगी, ये इस सेल को अपनी शेप चेंज करने नहीं देगी। होगा क्या? अंदर वाला जो सेल कंटेंट्स है ना, वो सिकुड़ते चले जाएंगे, वो श्रिंक होते चले जाएंगे, बाहर से सेल अपनी शेप एज इट इज मेंटेन करके रखेगा। अगर हम देखेंगे ना इसको तो कुछ इस तरीके से दिखेगा। बाहर से हमारा जो सेल वॉल तो एज इट इज प्रेजेंट है, अंदर जो सेल मेम्ब्रेन प्रेजेंट है वो अपने सेल कंटेंट्स को दूर करती जा रही है सेल वॉल से। तो यहाँ पर क्या फिनोमेना देखने को मिलता है कि सेल कंटेंट्स अलोंग विद सेल मेम्ब्रेन दे मूव अवे फ्रॉम सेल वॉल, और इस फिनोमेना को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस। प्लाज्मोलिसिस का फिनोमेना देखने को मिलेगा किसके अंदर? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर। तो यहाँ पर क्या हो गया जी? प्लाज्मोलिसिस हो गया। सेल के कंटेंट श्रिंक तो हुए पर सेल वॉल हमारी एज इट इज प्रेजेंट है। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के बारे में अगर मैं बात करूं तो हमारा यहाँ पर जो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन है उसके अंदर मैंने रख दिया। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर क्या है? कॉन्सेंट्रेशन किसकी ज़्यादा है? वाटर की ज़्यादा है। तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बाहर की तरफ हाई है, सेल के अंदर में लो है। तो पानी कहाँ से कहाँ जाएगा? वाटर विल मूव फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड। तो बाहर से अंदर आया, बाहर से अंदर जब वाटर आएगा तो सेल ने क्या होना चाहिए था? स्वेलअप होना चाहिए था, और एक पॉइंट ऐसा आना चाहिए था कि सेल फट जाता, पर यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। क्या नहीं होगा? यहाँ पर जो सेल वॉल प्रेजेंट है वो इस सेल को बर्स्ट नहीं होने देगी, क्योंकि वो एक टफ वॉल है, वो उस प्रेशर को बियर करके रखेगी। तो यहाँ पर जब सेल स्वेल हो रहा होगा, अपना साइटोप्लाज्म इंक्रीज हो रहा होगा इसका, तो वो साइटोप्लाज्म प्रेशर एक्सर्ट करेगा वॉल ऑफ सेल वॉल के ऊपर। तो हमारा जो साइटोप्लाज्म है वो प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सेल वॉल के ऊपर, हम उसको बोलते हैं टर्गर प्रेशर। जब ये सेल अपना साइज थोड़ा थोड़ा इस तरीके से यहाँ पर इंक्रीज करेगा, हल्का सा कुछ इस तरीके का हो जाएगा ये, ठीक है, और हमारा साइटोप्लाज्म भी यहाँ पर इस तरीके से एक्सपैंड हो जाएगा। तो सेल क्या हो गया? थोड़ा सा फूल गया है, और यहाँ पर जो साइटोप्लाज्म है वो प्रेशर एक्सर्ट करेगा किसके ऊपर? सेल वॉल के ऊपर। तो सेल वॉल के ऊपर जब ये प्रेशर एक्सर्ट होता है तो हम इस प्रेशर को, जो प्रेशर अंदर से साइटोप्लाज्म एक्सर्ट कर रहा है सेल वॉल के ऊपर, हम इस प्रेशर को बोलते हैं टर्गर प्रेशर। क्या बोलेंगे? टर्गर प्रेशर। तो टर्गर प्रेशर एक्सर्ट होगा सेल वॉल के ऊपर, और जब ये प्रेशर सेल वॉल पे एक्सर्ट होगा तो सेल वॉल फटेगी नहीं। सेल वॉल क्या करती है? इक्वल अमाउंट ऑफ प्रेशर एक्सर्ट करती है साइटोप्लाज्म के ऊपर, और सेल क्या होता है यहाँ पर? बैलेंस स्टेट में रहता है कि अगर यहाँ से प्रेशर उस तरफ लग रहा है तो उधर से भी प्रेशर वापस लग रहा है, तो दोनों तरफ से बराबर की फाइट चल रही है, और एक पॉइंट ऐसा आ जाता है कि प्रेशर बैलेंस हो जाता है। प्रेशर बैलेंस हो गया तो सेल विल नॉट बर्स्ट। तो सेल यहाँ पे बर्स्ट नहीं होता, यहाँ पर सेल अपनी टर्जिड स्टेट अटेन कर लेता है। टर्जिड स्टेट यानी टाइट। यहाँ पर जैसे हमने बात की थी ना, फ्लैसिड सेल है, फ्लैट सा सेल है, यहाँ पर टर्गर प्रेशर की वजह से सेल क्या हो जाता है? टर्जिड हो जाता है। ओके, आगे बात करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन की। तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन में जब मैंने सेल को रखा तो मेरा सेल क्या होगा? आइसोटोनिक सॉल्यूशन यानी ये हो गई सेल वॉल, सेल वॉल के अंदर ये रहा हमारा सेल मेम्ब्रेन, और सेल मेम्ब्रेन के अंदर सारा साइटोप्लाज्म। तो जब आइसोटोनिक सॉल्यूशन की मैं बात करूं तो आइसोटोनिक सॉल्यूशन के अंदर तो बराबर है वाटर की कॉन्सेंट्रेशन, तो अंदर और बाहर दोनों तरफ क्या है? बराबर कॉन्सेंट्रेशन है। तो अंदर पानी थोड़ा सा जाएगा और वापस उतना ही पानी बाहर आ जाएगा। तो सेल के अंदर कोई भी चेंज देखने को नहीं मिलेगा, और हमारे पास यहाँ पर जैसे यहाँ पर फ्लैसिड सेल मिला था, यहाँ पर भी एक फ्लैसिड सेल मिलेगा, फ्लैट सा लूज सा सेल ऑब्टेन होगा। तो इस तरीके से अगर एनिमल सेल और प्लांट सेल को हम ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस के अंदर रखेंगे तो हमें इस तरीके से अलग अलग चेंजेस देखने को मिलेंगे। हाँ, एनिमल सेल और प्लांट सेल एक ही सॉल्यूशन के अंदर अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं। जैसे यहाँ पर तो सेल श्रिंक हो गया, यहाँ पर क्या हुआ? प्लाज्मोलिसिस हो गया, तो एक डिफरेंस यहाँ पे है। यहाँ पर तो सेल बर्स्ट हो गया, यहाँ पर क्या हो रहा है? टर्जिड स्टेट, टाइट स्टेट अटेन कर लेगा। ठीक है,
सो दिस वाज ऑल अबाउट ऑस्मोटिक सॉल्यूशंस एंड किस तरीके से प्लांट सेल या एनिमल सेल इन सॉल्यूशंस के अंदर अलग अलग तरीके से बिहेव करते हैं. सो आई होप दिस वीडियो मस्ट बी हेल्पफुल फॉर यू. इन केस you want more such videos, please subscribe to my channel and I'll meet you soon in my next video. Till then, take care. Bye bye.